स्वागत है आपका टू द मैजिक प्लेटफॉर्म मैथ्स में। हम एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन अपने पास दिया हुआ फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अपन को के की वैल्यू फाइंड करनी है इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट। अपने पास जो ट्राइंगल का एरिया हो अगर 4 स्क्वायर यूनिट हो तो अपने को के की वैल्यू बतानी है। एंड वर्टिसेस आर दिस। अपने पास दो पार्ट दिए हुए हैं जिनमें वर्टिसेस गिवन है। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन में ध्यान में देने वाली बात क्या है, यहाँ अपने पास एरिया दिया हुआ है 4 स्क्वायर यूनिट और वर्टिसेस में देखिए यहाँ पे के है और इसमें भी यहाँ के है। तो अपने को इस के की वैल्यू बतानी है। तो अपन एरिया किस तरीके से फाइंड करते हैं, वो करते हैं अपन डिटरमिनेंट के फॉर्म में कि एरिया इज इक्वल टू 1/2 और डिटरमिनेंट। ठीक है, तो यहाँ देखिए किस तरीके से लिखते हैं अपन। यहाँ पे लिखा हुआ है x1 y1, तो यहाँ लिख देंगे k और 0। ये हो गया x2 y2 यानी कि 4 और 0। ये हो गया अपने पास यहाँ से x3 y3 यानी कि 0,2। फिर यहाँ से देखिए अपने पास जो डिटरमिनेंट होता है वो 3 क्रॉस 3 में हो तो अपन डिटरमिनेंट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि अपने पास स्क्वायर होना चाहिए। तो यहाँ अपन खुद से 1 1 और 1 मान सकते हैं। इस तरीके से अपन एरिया फाइंड करते हैं। और ये बोल रहा है कि ये जो ट्राइंगल है इसका एरिया 4 स्क्वायर यूनिट है। तो अब देखिए 4 स्क्वायर यूनिट, अब 4 स्क्वायर यूनिट या तो प्लस में भी हो सकता है माइनस में भी हो सकता है 4। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू अगर -4 आ जाए तो एरिया तो -4 नहीं होगा, वो तो +4 ही रहेगा, लेकिन वैल्यू तो आ सकती है माइनस में। इसका मतलब अपन यहाँ पे +-2 मान के चलेंगे। अगर 2 नहीं मानोगे तो यहाँ से क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि के की वैल्यू फिर सिंगल आएगी जबकि के की वैल्यू 2 आ सकती है यहाँ से। फिर यहाँ से देखिए अपन क्या करेंगे, डिटरमिनेंट इज इक्वल टू या एरिया इज इक्वल टू 1/2। अब क्या करेंगे अपन, एक्सपेंड करेंगे। तो यहाँ देखिए के कोमा, फिर यहाँ से देखिए के की रो के की कॉलम छोड़ के ये मल्टीप्लाई, तो ये 0 माइनस दिस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -2। ठीक है, फिर यहाँ से ये 0, तो -0 इंटू कुछ भी हो वो 0 रहने वाला है। फिर यहाँ पे +1, तो +1 की रो +1 के कॉलम को छोड़ के यहाँ पे हो गया अपने पास 8 इज इक्वल टू +-4। यहां से आ गया अपने पास एरिया इज इक्वल टू आ गया 1/2 -2k + 8 इज इक्वल टू +-4। तो यहां से देखिए अब 2 है 1/2, तो ये 2 चला जाएगा इस साइड, ये हो जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई। तो यहां से आ गया अपने पास -2k + 8 इज इक्वल टू +-8। तो यहां से देखिए एक वैल्यू अपने पास क्या आ गई, प्लस और एक माइनस। तो अपन दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लेंगे। पहले प्लस लेते हैं, तो यहां से क्या आ जाएगा -2k + 8 इज इक्वल टू 8। तो यहां से k इज इक्वल टू अपने पास 0 आ गया। ठीक है, k की वैल्यू एक तो 0 आ गई। फिर एक देखिए -2k + 8 इज इक्वल टू -8। ठीक है, तो यहां से देखिए ये 8 इस साइड जाएगा तो अपने पास क्या आ जाएगा -2k इज इक्वल टू -16, क्योंकि -8 और -8 -16। तो यहां से k इज इक्वल टू अपने पास वैल्यू आ गई 8। ठीक है, तो यहां से k की वैल्यू अपने पास 2 आ गई, 0 और 8। ये हो गया अपना फर्स्ट पार्ट। अब अपन करते हैं सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में देखिए सेम अप्लाई करने वाले हैं कि अपने पास जो एरिया है वो किस तरीके से फाइंड करते हैं, 1/2 डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट में क्या लिखते हैं, वर्टिसेस x1 y1 यानी -2 0, x2 y2 0,4, x3 y3 0, k। और यहाँ पे अपन 3 क्रॉस 3 बनाना है, तो यहाँ पे अपन 1 1 और 1 यूज कर लेंगे। अब ये एरिया किसके इक्वल है, +-4 के इक्वल। यहां भी अपन +-4 यूज करेंगे, क्योंकि जो एरिया है वो तो प्लस में आएगा, लेकिन वैल्यू तो माइनस में आ सकती है ना डिटरमिनेंट की। तो उसके बाद अपन क्या करते हैं, अगर माइनस में आ जाए तो मोड लगा के उसे प्लस बना लेते हैं, क्योंकि अपन एरिया फाइंड कर रहे हैं। तो यहां से देखिए अब कर देंगे अपन इससे क्या, एक्सपेंड। तो यहां से हो जाएगा -2, तो -2 की रो और -2 के कॉलम को छोड़ के मल्टीप्लाई होगा, तो यहां हो गया 4 - k। फिर 0, तो -0 समथिंग कुछ भी हो 0 रहने वाला है। फिर यहाँ पे +1, तो +1 के देखिए +1 की रो +1 के कॉलम को छोड़ के ये भी आ गया अपने पास 0 इज इक्वल टू +-4। तो यहां से देखिए 1/2 इंटू क्या आ गया, यहां से आ गया -8 और +2k इज इक्वल टू +-4। तो 2 को अपन इस साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा -8
प्लस 2k इज इक्वल टू प्लस माइनस 8। अब यहां से एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, पहले प्लस लेते हैं। तो यहां से देखिए -8 प्लस 2k इज इक्वल टू, 2k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा +8 और एक हो गया अपने पास -8 प्लस 2k इज इक्वल टू -8। तो यहां अगर वैल्यू फाइंड करेंगे अपन k की, तो यहां से ये इस साइड जाएगा तो k इज इक्वल टू अपने पास यहां आ जाएगा 8। ठीक है, क्योंकि यहां जाएगा 16 और फिर 2 से डिवाइड होगा तो यहाँ पे 8 बच जाएगा। यहां देखिए ये इस साइड जाएगा, यहां इस साइड जाएगा तो k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसमें k की वैल्यू एक 0 आ गई और k की वैल्यू 8 आ गई, सेम इसमें आ गए। इस तरीके से अपन को सेकंड दोनों पार्ट करने थे। आई थिंक समझ में आ गया होगा। इसके बाद भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए और हाँ प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू।